नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अजातशत्रु के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन जैसा दुखद अंत बिंबिसार का हुआ था वैसा ही दुखद अंत अजातशत्रु का हुआ, क्योंकि अजातशत्रु को अपने किए की सजा तो मिलनी ही थी। अजातशत्रु ने जैसे अपने पिता की हत्या की, वो उसकी हत्या भी उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। अब आज हम जानेंगे उदयन के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के इतिहास के बारे में। जैसा हम शुरुआत से हम देखें कि मगध साम्राज्य पर 7 वंशों ने शासन किया है। मगध साम्राज्य पर 7 वंशों ने शासन किया है। मगध साम्राज्य ने ही अखंड भारत का निर्माण किया था। अब इस पर 7 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहला था हर्यंक राजवंश, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हर्यंक राजवंश। दूसरा था शिशुनाग राजवंश। तीसरा था नंदवंश। चौथा था मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए। सोंगवंश, कर्णवंश और सातवाहन। ये 7 राजवंशों ने अखंड भारत को बनाया था, मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अब दोस्तों, इनको हम याद करने की दृष्टि से देखें तो याद करने का इनको बिल्कुल आसान तरीका है। इनका याद करने का तरीका यह है कि हम इन जो 7 राजवंश हैं, इनके जो पहले पहले शब्द ले लेते हैं। जैसे हर्यंक का ले लिया है, शिशुनाग का ले लिया सी, और नंद का ले लिया न। ये तो हो गया हसीन। अब इधर देख लेते हैं, मौर्य के ले लिया मैं, सोम का ले लिया स, इसको सुई ले लेते हैं, कै का ले लिया कै, असीन मसूक और लास्ट में बच गया सा। असीन मसूक सा, इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। असीन मसूक सा, है से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मैं से मौर्य वंश, सो से सोंग वंश, कैसे कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। ये 7 राजवंशों ने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। तो इसको याद करने का भी बेस्ट तरीका हमने आपको बताया कि पहले पहले अक्षर हम ले लेते हैं, उन्हीं अक्षरों को ध्यान में रखकर हम एक शब्द बना लेते हैं। वो हो गया हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सोंग, कर्ण और सातवाहन। इसके बाद मगध साम्राज्य का विघटन हो जाता है, पूरे भारत में अलग अलग साम्राज्य पनपने लगते हैं। अब दोस्तों, इनके बारे में हम हर्यंक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। शुरुआत का कौन सा वंश था? हर्यंक वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार जो भारत का पहला राजा कहलाया, ऐतिहासिक राजा कहलाया। अब इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और इसके बाद अगला शासक कौन बना? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का बेटा था उदयन। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसका बदला लेने के लिए उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी। बोले, तुमने मेरे दादा को मारा है, मैं भी तुमको मारूंगा। तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? इसी के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो मगध हर्यंक साम्राज्य का तीसरा शासक कौन हो गया हर्यंक वंश का? ये हो गया उदयन। अब दोस्तों, आज हम उदयन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उदयन के बाद इसका जो बेटा है नागदशक, वो शासक बनता है। लेकिन नागदशक अयोग्य शासक था, जिसको उसका एक मंत्री था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। अब दोस्तों, इनका जो शासनकाल था हर्यंक वंश का, वो चलता है 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। अब हम उदयन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदयन मगध साम्राज्य का शासक बनता है 460 ईसा पूर्व में। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की। तो इसमें जब तक कौन कौन थे? इसमें मगध था, काशी था, कौशल था, वैशाली था, वज्जी, अंग को पहले इन्होंने जीत रखा था। और इसके बाद यहां पर इनकी मित्रता चल रही थी, मध्य देश से इनकी मित्रता थी, यहां पर गांधार और इनसे इनकी मित्रता चल रही थी। तो ये अखंड भारत यहां तक फैल चुका था।
लगभग मल्ल तो एक कमजोर महाजनपद था, तो अखंड भारत इतना बन चुका था। अब दोस्तों उदयन ने सबसे मुख्य काम किया था, वो यह किया था कि इन्होंने जो आज का पटना है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हमने पिछली क्लास में बताया था कि अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने के लिए गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटिलग्राम नाम का एक सैनिक अड्डा बनाया था, और वहीं पर उसने पहला जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर उसको पहला जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो भारत का पहला जल दुर्ग कहा जाता है। अब दोस्तों मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो पहले का पाटिलग्राम था, पाटिलग्राम जो किसने स्थापित किया था, सैनिक अड्डा था, वो अजातशत्रु ने स्थापित किया। उसी पाटिलग्राम को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र पटना की स्थापना किसने की, उदयन ने। उदयन ने। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका मुख्य काम। दूसरा हम जाने कि पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी, राजगीर थी। राजगीर, राजगृह, राजगृह पहले की राजधानी थी, राजगीर। बाद की राजधानी कौन सी हो गई उदयन के समय, पाटलिपुत्र। अब इसमें क्या कि अपने पिता की हत्या के कारण बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया। पितृहंता, पितृहंता मतलब अपने पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु को भी अपने पिता की हत्या करने वाला कहा गया था, लेकिन वह जैन धर्म को मानने लगा था, जैन धर्म को ज्यादा महत्व देता था, जिसकी वजह से बाद में तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन जैन धर्म को महत्व देने की वजह से इसे जैन जो धर्म ग्रंथ है उनमें इनको पितृहंता नहीं कहा गया है, जबकि उदयन को बौद्ध धर्म ग्रंथों में पितृहंता कहा गया है। अब दोस्तों इसका जो अगला शासक था, इसका उदयन का क्या हुआ, उदयन की मृत्यु कैसे हुई, उदयन की मृत्यु एक अनजान शख्स ने, अनजान, कहीं ये यात्रा पर गया हुआ था, कहीं शिकार खेलने गया हुआ, तो वहां पर एक अनजान शख्स ने इनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अनजान आदमी ने उदयन की हत्या कर दी थी, चाकू से गोदकर, चाकू से गोदकर इनकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों उदयन के 2-3 बेटे थे, लेकिन एक था लास्ट का अंतिम शासक था नागदशक, लेकिन ये बिल्कुल अयोग्य शासक थे। नागदशक बिल्कुल अयोग्य शासक था, अय्याशी में और शराबी में डूबा रहता था, जिसकी वजह से इसके एक मंत्री था, उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग कहां का था, वह था काशी का। काशी का एक प्रांतीय शासक था, मतलब हम सरदार कह सकते हैं, सरदार। काशी किसके कंट्रोल में था, मगध के कंट्रोल में था। कहां का था ये, काशी का शासक था। इसने देखा कि यार ये राजा की कोई परवाह नहीं है, अपने साम्राज्य को चलाने में इसको कोई रुचि नहीं है, तो क्यों ना हम ही अब राजा बन जाए। तो ये बुद्धिमान था और ताकतवर भी था, तो इसने मौका पाकर इसकी हत्या कर दी, नागदशक की हत्या कर दी, और इसने नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कौन सा राजवंश माना गया, जिसे माना गया शिशुनाग राजवंश के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। अब मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश स्टार्ट हो गया, शिशुनाग राजवंश। अब दोस्तों शिशुनाग राजवंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि शिशुनाग ने क्या क्या किया था। शिशुनाग राजवंश मगध का दूसरा राजवंश, शिशुनाग वंश। यह वंश चला था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इसका पहला शासक शिशुनाग बनता है।
शिशुनाग ने क्या किया था कि जैसे उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी, तो इसने क्या किया था, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने वैशाली को यहां पर अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली को राजधानी वैशाली को बनाया था। और इसके समय जो विस्तार हुआ था वो काफी हो गया था। यहां पर मालवा से लेकर बंगाल तक इसका शासन स्थापित हो गया था। मालवा से लेकर बंगाल तक पूरा इसका साम्राज्य विस्तार हो गया था। इसने क्या किया था, अवंती के राजा थे अवंतीवर्मन, इसको पराजित करके पूरे अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसको पराजित कर दिया था। तो यह पूरा अखंड भारत अब यहां से यहां तक बन चुका था। और इसने वत्स को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती और वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो शिशुनाग के समय अखंड भारत की स्थिति यह हो गई थी कि अखंड भारत इतना बड़ा धीरे धीरे बनने लगा था। तो इस तरीके से इसका अगला शासक हुआ, शिशुनाग वंश के बाद इसका अगला शासक हुआ, उसका नाम है कालाशोक। अब कालाशोक ने क्या किया, वापस से राजधानी चेंज कर दी थी। राजधानी कहां कर दी वापस, कालाशोक ने राजधानी वापस पाटलिपुत्र कर दी थी। इसने बोला कि वैशाली ठीक नहीं है, ठीक जगह नहीं है, पाटलिपुत्र ही महत्वपूर्ण जगह है जो चारों तरफ से सुरक्षित भी है, जिसकी वजह से इसने वापस से पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित कर दी। अब दोस्तों जैसे हम शुरुआत से देखिए, हर्यक वंश में बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाया था, राजगीर को बनाया था। उसके बाद अजातशत्रु ने भी राजगीर को ही रखा। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। पाटलिपुत्र के बाद शिशुनाग ने वैशाली में वापस राजधानी बनाई, और वैशाली के बाद वापस से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया, जो आज का पटना कहा जाता है। अब दोस्तों कालाशोक के समय जो महत्वपूर्ण काम हुए थे वो तो इन्होंने राजधानी वापस पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व। हमने बताया था पिछली क्लास में कि बौद्ध संगतियों के बारे में कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी राजगीर में हुई थी, सतकर्णी की गुफाओं में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इसके बाद 383 ईसा पूर्व में इसकी अध्यक्षता हुई थी। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। कहां पर आयोजित हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुई थी। अब दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बौद्ध संगति 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बारे में कहा जाता है हीनयान और महायान। 2 भागों में विभाजित हो गई थी। अब दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्मन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन, जिसकी हत्या इसी के मंत्री महापद्मनंद ने कर दी थी। जैसे हर्यक साम्राज्य का अंत हुआ उसी के मंत्री के द्वारा, क्योंकि वह कमजोर शासक था। नागदशक कमजोर शासक था। इसी तरीके से नंदीवर्मन एक कमजोर शासक था। जब जब शासक कमजोर पड़ेंगे कोई ताकतवर उनका फायदा उठाएगा, कमजोर शासकों को मार देगा, और जो ताकतवर है बुद्धिमान है वो राजा बन जाएगा। तो इसके बाद महापद्मनंद शासक बनता है। अब दोस्तों अगली क्लास में हम मगध साम्राज्य के तीसरे राजवंश नंद वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।